of the people of the India is our suffering and vice versa. And for this reason, governments of India help us. And we should help the government of India because we have common faith, common interest. We believe as an ambassador in India, we believe that we have common faith in the region. दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत ईरान के संपर्क में है। पिछले कुछ घंटों के अंदर ही 3 बार ईरान के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री जयशंकर बात करते हैं। एक बार भारतीय प्रधानमंत्री ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हैं और अब ईरान के एम्बेसडर की तरफ से भारत से मदद मांगी गई है। दरअसल हाल ही में एक बातचीत के दौरान ईरान के राजदूत से पूछा गया कि अगर भारत को गैस की आपूर्ति में दिक्कत आती है तो क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत तक गैस की सप्लाई सुरक्षित पहुंचने देगा। इस सवाल के जवाब में राजदूत ने साफ तौर पर कहा कि भारत और ईरान के बीच संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि आपसी भरोसे और साझा हितों पर आधारित है। उनका कहना था कि भारत का दुख दर्द ईरान का दुख दर्द है और ईरान की परेशानियां भी भारत से अलग नहीं है, इसीलिए दोनों देशों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। राजदूत ने यह भी संकेत दिया कि अगर भारत किसी तरह से ईरान का सहयोग करता है तो ईरान भी भारत की मदद करने के लिए तैयार है। हालांकि ये मदद किस रूप में हो सकती है इस पर उन्होंने कोई साफ जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना जरूर कहा कि दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत जारी है और आने वाले समय में इससे जुड़ी अच्छी खबर भी सामने आ सकती है। दरअसल हाल के दिनों में भारत और ईरान के शीर्ष नेताओं के बीच भी बातचीत तेज हुई है। ईरान के राजदूत ने यह भी कहा है कि उनका देश युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। उनका कहना था कि ईरान हमेशा बातचीत और समझौते के जरिए समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय हालात और कुछ देशों की नीतियों की वजह से कई बार बातचीत की प्रक्रिया प्रभावित भी होती है। ईरान के साथ भारत की बातचीत का फायदा भी भारत को मिल रहा है। ऑलरेडी हमने सुबह की वीडियो में आपको बताया था कि 40,000 मैट्रिक टन एलपीजी गैस लेकर एक जहाज सुरक्षित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल चुका है। इसके अलावा मॉर्निंग में एक और जहाज इस क्षेत्र को पार कर चुका है और अब भारतीय नेवी भी इन जहाजों की सुरक्षा में लग गई है, जिससे सुरक्षित ये जहाज भारत पहुंच सके। ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि भारतीय झंडे वाले जहाज को ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं रोकेगा। वहीं अगर आपको बताएं कि टोटल कितने जहाज इस रास्ते से भारत आने वाले हैं, तो अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 6 एलपीजी, 1 एलएनजी, 4 क्रूड ऑयल शिप, 1 केमिकल से भरा शिप, 3 कंटेनर जहाज, 2 बल्क, 1 ड्रेजर और 1 एम्प्टी वेसल और 3 ड्राई डॉक वेसल अब से कुछ ही समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर भारत की ओर आएंगे। यानी कि अभी तक टोटल 22 भारतीय जहाजों को ईरान की तरफ से परमिशन दी गई है। इतना ही नहीं, आगे और भी यहां से सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर भारत आएंगे और ये परमिशन भारतीय जहाजों को ही ईरान की तरफ से दी गई है, जबकि यूरोपीय देश, अमेरिका और इजराइल के जहाजों को पूरी तरह से इस क्षेत्र में आने की पाबंदी है। यानी कि देखा जाए तो सिर्फ चीन और भारत के जहाज ही इस क्षेत्र से अपना सामान निकाल पा रहे हैं। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी जीत है और जिस तरह से ईरान के एम्बेसडर की तरफ से कहा गया है कि भारत एक अच्छा दोस्त है ईरान का और भारत ईरान की मदद करेगा, तो ईरान भी भारत की मदद करेगा। ये संकेत देता है कि ईरान चाहता है कि भारत इस युद्ध में मध्यस्थता करे। हालांकि किस तरह की सपोर्ट की बात ईरान ने की है इस पर खुलकर ईरान की तरफ से नहीं बताया गया है, लेकिन यकीनन बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू भारत कुछ बड़े कदम इस युद्ध को रुकवाने के लिए या फिर दोनों पक्षों में बातचीत हो इसके लिए कदम उठा सकता है। लेकिन भारत के लिए फिलहाल अच्छी बात यह है कि भारत के जहाज इस क्षेत्र से निकल पा रहे हैं, जबकि बाकी देश अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। हालांकि ईरान की तरफ से यह संकेत दिया गया है कि डॉलर की जगह अगर युआन करेंसी में पेमेंट करते हैं ये जहाज, तो और भी कुछ देशों के जहाजों को इस क्षेत्र से निकलने की अनुमति दी जा सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका ने इस युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया है। ईरान का खर्ग आइलैंड, जहां से ईरान का 90% तेल निर्यात होता है, यहां पर ताबड़तोड़ हमले अमेरिका ने किया है और 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। यह अटैक ईरान की कमर तोड़ने के लिए काफी होगा, क्योंकि यह आइलैंड ईरान की इकोनॉमी को चलाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। बहरहाल इस युद्ध से रिलेटेड कोई
कोई भी अपडेटेड खबर सामने आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को इस युद्ध को रोकने में मध्यस्थता करनी चाहिए या फिर हमें दूर से ही दोनों पक्षों से बात करके इसी तरह से अपने हित साधने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ऐसी ही डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।